बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं हूं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की जो तमाम अदालतें हैं उनमें पेश होकर मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनको प्लीड करता हूं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, उसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स भी हैं, उसमें फेडरल या फिर सूबाई सर्विस ट्राइब्यूनल्स भी हैं, NIRC यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, और फिर ज़िली अदालतें जिसमें सिविल जज और मैजिस्ट्रेट्स की अदालतें शामिल हैं। उनमें पेश होकर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको हल करने में अदालतों की मदद करता हूँ। ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है इसका बेसिक मकसद ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और वो ये कहते हैं जी कि मुझे तो कानून का पता ही नहीं था, लिहाजा मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन देखें कि कानून ये कहता है कि अगर आप कानून से नावाकिफ़ हैं तो ये आपका कसूर है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यानी कि अगर आप कानून से वाकिफ़ नहीं हैं तो ये आपको इस चीज़ का जवाज़ फ्राहम नहीं करता कि आप किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत जो है उसको करें। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प लेकिन इंतहाई सादा किस्म का मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और ये भी जो मेरे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स या मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन पूछते हैं। वो सवाल ये है कि अक्सर देखें कि आजकल चूँकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मुलाज़मतें नौकरियाँ करती हैं या फिर उनने अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू किए होते हैं। नौकरियों के जहाँ तक ताल्लुक़ है, बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो शादी से पहले ही नौकरी कर रही होती हैं, मुलाज़मत कर रही होती हैं। वो सरकारी भी हो सकती है और वो गैर सरकारी भी। और इसके साथ साथ आजकल चूँकि कारोबार करना बहुत आसान हो गया है तो इस तरह ख़वातीन कुछ कारोबार भी करती हैं और इस तरह वो अपनी मुलाज़मत या कारोबार से इनकम जनरेट करती हैं। तो अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ख़ातून जो नौकरी करती है या वो ख़ातून जो कारोबार करती है उससे वो जो भी इनकम हासिल करती है या तनख्वाह हासिल करती है वो अपने खामन को देगी या अपने पास रखेगी। तो देखें कि इसका बड़ा सादा सा जवाब ये है कि देखें कि इस्लाम यानी कि इस्लाम के हमारे पास 2 या 3 बुनियादी सोर्सेस हैं। यानी कि सबसे पहले कुरान क्या कहता है, सुन्नत क्या कहती है और उसके बाद हमारी फ़िक़्ह क्या कहती है। तो ये जो तीनों सोर्सेज हैं, ये जो तीनों ज़राए हैं, ये वाज़े करते हैं कि एक शादीशुदा जो बीवी है उसके तमाम अखराजात जो हैं उसका हस्बैंड, उसका खामद जो है वो अदा करने का पाबंद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो खातून नौकरी करती है या किसी किस्म का कोई कारोबार करती है तो वो अपनी जो इनकम है, अपनी तनख्वाह खुद रखेगी या अपने खामद को देगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि खामद जो है उसका अपनी बीवी की तनख्वाह पर या वो जो भी इनकम हासिल करती है उस पर कोई हक हासिल नहीं है। इस तरह कोई भी जो बीवी है वो शादी के बाद वो जो भी तनख्वाह ले रही है या फिर जो भी वो अपने कारोबार से इनकम हासिल कर रही है वो अपनी अलग से अकाउंट में रख सकती है और वो अपने खामद को देने की पाबंद नहीं है। आज से पहले जितनी ख़वातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड्स को अगर अपनी तनख्वाह दे चुकी हैं या अपने कारोबार की इनकम जो है वो दे चुकी हैं तो वो कानूनन वो वापस ले सकती हैं। लेकिन अक्सर कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं। शादी को चलाने के लिए हमारे मुल्क में बहुत कुछ किया जाता है, बल्कि अक्सर वालिदैन अपनी बेटियों को कहते हैं कि बेटी हमने आपकी शादी कर दी है, अब आपका जनाजा ही वापस आना चाहिए। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद और मुख्तलिफ़ किस्म की जो तकालीफ़ हैं वो बर्दाश्त करती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे खामन जो छोटी मोटी नौकरियां कर रहे होते हैं या अक्सर इस वजह से रिश्ते कर दिए जाते हैं जी चले जी फ़िलहाल तो लड़का फारिग है, लेकिन
ये नौकरी शुरू कर देगा। लेकिन जब उसको नज़र आता है कि उसकी बीवी की माहाना तनख्वाह आ रही है या कारोबार से इनकम आ रही है, तो फिर वो वेलियां खाने का आदी हो जाता है और वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता। और अक्सर जब बीवी उसे अपनी तनख्वाह नहीं देती या अपने कारोबार से होने वाली इनकम नहीं देती, तो मार पीट तक भी नौबत आ जाती है। लेकिन ख़वातीन अपनी जो आइली ज़िंदगी है, अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको चलाने के लिए ये तमाम तकलीफ़ जो हैं वो बर्दाश्त करती। तो यहाँ पर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ख़वातीन जो भी नौकरी करती हैं या किसी किस्म का कारोबार करती हैं, वो उस नौकरी से जो भी तनख्वाह लेती हैं या उस कारोबार से जो भी इनकम हासिल करती हैं, ये उनका हक़ है। ना तो उसके ससुराल वाले उसकी तनख्वाह ले सकते हैं या इनकम ले सकते हैं, और ना ही उसका जो खामंद है उसका उसकी तनख्वाह या इनकम पर किसी किस्म का कोई हक़ है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस तोज़ीह से आपके ज़हन में अगर किसी किस्म की गलतफ़हमी थी या कोई शकूक व शुबहात थे तो वो दूर हो चुके होंगे। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो या पेचीदगी हो या कोई गलतफ़हमी हो किसी भी कानूनी मसले में, तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।